नमस्कार, मैं रामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज हम आपको तमिलनाडु में हुए एक ऐसे दिल दहला देने वाले मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, मानवाधिकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़ा करने वाली एक सच्चाई थी। और अब सालों बाद इस मामले में आया कोर्ट का फैसला, जो कि एक ऐतिहासिक मिसाल बन गया है। कहानी शुरू होती है साल 2020 के उस दौर से जब पूरा देश कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में था। सड़कों पर सन्नाटा था, लोग अपने घरों में कैद थे और नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर थी। इसी दौरान तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक पिता और पुत्र की जिंदगी अचानक एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उनका गुनाह बस इतना था कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी दुकान निर्धारित समय के बाद ही खुली रखी थी। नियमों का उल्लंघन जरूर था, लेकिन क्या इतना बड़ा अपराध था कि इसकी सजा मौत हो जाए? एक दिन पुलिस की टीम दुकान पर पहुंची, बहस हुई और फिर पिता को पकड़कर थाने ले जाना पड़ा। ये खबर जैसे ही उसके बेटे को मिली, वो तुरंत थाने पहुंच गया। वो अपने पिता को छुड़ाने और पुलिस की कार्यवाही का विरोध करने लगा, लेकिन यही विरोध पुलिस को नागवार गुजर गया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों और बाद में आए सबूतों के अनुसार दोनों को घंटों तक यातनाएं दी गई। उन्हें लाठियों से मारा गया, अर्धदग्ध किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। थाने की दीवारें, फर्श, टेबल, यहाँ तक कि टॉयलेट तक खून से सने पाए गए। इतना ही नहीं, उन्हें अपने ही खून को साफ करने के लिए मजबूर किया गया। ये सिर्फ शारीरिक यातना नहीं थी बल्कि मानसिक और भावात्मक अत्याचार की भी पराकाष्ठा थी। पिता पहले से ही बीमार थे, उन्हें डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थी। लगातार मारपीट के कारण उनकी हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उनकी मौत हो गई। बेटे ने अपने पिता को इस हालत में देखा और वो भी ज्यादा देर तक इस दर्द को सह नहीं सका। कुछ ही घंटों के भीतर उसने भी दम तोड़ दिया। जब ये खबर बाहर आई तो पूरे तमिलनाडु में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने न्याय की मांग की। आम जनता से लेकर बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तक हर कोई इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने लगा। शुरुआत में स्थानीय पुलिस पर सवाल उठे और आखिरकार इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई। जांच के दौरान जो खुलासे हुए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने पाया कि थाने में मौजूद कई जगहों पर खून के नमूने मिले हैं जिनका डीएनए मृतक पिता और पुत्र से मैच हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि दोनों की मौत का कारण अत्यधिक शारीरिक यातना थी। ये कोई सामान्य हिरासत में नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित और क्रूर अत्याचार था। जांच के बाद कुल 10 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया। समय के साथ एक आरोपी की मृत्यु भी हो गई, लेकिन बाकी के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। लंबे समय तक चली सुनवाई, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें, कोर्ट ने इस फैसले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा, यानी ऐसा अपराध जो बेहद दुर्लभ और अत्यंत जघन्य है। कोर्ट ने माना कि जिन लोगों को कानून की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हीं ने कानून को अपने हाथ में लेकर निर्दोष लोगों की जान ली और इसी के चलते अदालत ने दोषी पुलिसकर्मियों को कठोरतम सजा यानी कि फांसी की सजा सुनाई। ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं था बल्कि एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो पूरे देश की पुलिस व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस फैसले के कई मायने हैं। पहला, ये न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास मजबूत करता है। भले ही देर हुई लेकिन न्याय मिला। दूसरा, ये बताता है कि सत्ता या वर्दी का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तीसरा, ये पुलिस सुधार की जरूरत को उजागर करता है। क्या पुलिस को अपने व्यवहार और काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाना चाहिए? क्या उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि वे जनता के रक्षक हैं, न कि शासक? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून लागू करना और कानून का दुरुपयोग करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करना निश्चित रूप से गलत था, लेकिन उसकी सजा कानून के दायरे में रहकर भी दी जा सकती थी। आज जब इस मामले में फैसला आ चुका है तो ये जरूरी है कि हम इससे सीख लें। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को ये समझना होगा कि मानवाधिकार सबसे ऊपर है। कानून का सम्मान करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इंसानियत को बनाए रखना। अंत में ये सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामले को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? क्या पुलिस सुधार अब समय की मांग बन चुका है? अपनी राय जरूर साझा करें।